नमस्कार दोस्तों, वर्चुअल विद्यालय में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास राज सागर और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हम किसी संख्या को कैसे लिख सकते हैं और उसको कैसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी संख्या को लिखने और पढ़ने के लिए हमको नंबर सिस्टम को किस तरह से लिखा जाता है, इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा कि हम किसी संख्या को किस तरह से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना दोस्तों, किसी संख्या को लिखने के लिए हमें 2 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप यह है कि हमें इंडियन नंबर सिस्टम या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के नंबर्स को किस ऑर्डर में लिखना है, ये हमको जानना होगा। यानी हमें सबसे पहले नंबर्स के ऑर्डर को अच्छी तरह से समझना होगा। हमारे इंडियन नंबर सिस्टम के ऑर्डर की बात करें तो इसका राइट टू लेफ्ट प्रॉपर ऑर्डर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, अरब, इस तरह से दोस्तों। और इनमें इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले जो ऑर्डर हैं वो सिंगल हैं। इसके बाद हजार वाले ऑर्डर में हम 2 और इसमें सब कैटेगरी डाल देते हैं। एक तो हजार की कैटेगरी और दूसरी 10,000 की कैटेगरी। इसी तरह से लाख में भी 2 कैटेगरी है, लाख और 10 लाख की कैटेगरी। तो इससे आगे आने वाली हर ऑर्डर में हमको ये 2 कैटेगरीज देखने को मिल जाएगी दोस्तों। ये 2 कैटेगरीज हमको इसलिए दी गई है दोस्तों ताकि 0 to 9 अगर हमको किसी ऑर्डर में लिखना है तो हम उसको पहले वाले कॉलम में लिखेंगे, और अगर वो 9 से एबव हो जाती है, 10, 11 यानी 10 से लेकर के 99 तक आती है तो हम उसको अगली कैटेगरी में लिखेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमको 65,000 लिखना है तो हम क्या करेंगे, 10,000 वाले कॉलम में हम 6 लिखेंगे और 1000 वाले कॉलम में हम 5 लिखेंगे। इसके डिटेल में ऑर्डर की बात करें तो इसका राइट टू लेफ्ट प्रॉपर ऑर्डर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। तो दोस्तों, इस तरह से और आगे भी संख्याएं आती जाएंगी, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग 10 अरब तक की संख्याओं को ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं दोस्तों, इसी तरह से अगर हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करें तो 1 से लेकर के 9,99,999 तक के नंबर्स को सेम टू सेम इंडियन नंबर सिस्टम की तरह ही लिखा जाता है, लेकिन इसके आगे 10 लाख को इसमें 1 मिलियन लिखा जाता है, और इसी तरह से 1 करोड़ को 10 मिलियन, 10 करोड़ को 100 मिलियन और 1 अरब को 1 बिलियन कहते हैं, और 1 अरब को 1 बिलियन लिखते हैं, जो 1,000 मिलियन के इक्वल होता है। अब 10 अरब को 10 बिलियन और इससे आगे 100 मिलियन, 1000 मिलियन, इस तरह से आगे लिखते जाते हैं दोस्तों। और 10 के पावर की बात करें दोस्तों तो इकाई के लिए 10 की पावर 0 होती है, क्योंकि इकाई में 0 to 9 तक की ही संख्याएं आती है, 0 से 9 तक की संख्याएं। तो इसके लिए 10 का पावर 0 होता है। दहाई के लिए 10 का पावर 1, सैकड़ा के लिए 10 का पावर 2, हजार के लिए 10 का पावर 3। इसी तरह से 10 अरब के लिए हम 10 का पावर 10 लिखते हैं दोस्तों। अब हम अपने दूसरे स्टेप में चलते हैं दोस्तों। इसमें हमें जो भी नंबर्स दिए हैं उनको उसके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में लिखते जाना है। यानी सबसे पहले अगर करोड़ वाली संख्या है तो सबसे पहले करोड़ को लिखेंगे, उसके बाद लाख, उसके बाद हजार, उसके बाद सैकड़ा, दहाई और इकाई को।
दोस्तों इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 6,32,78,915। अगर हमको इसको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे दोस्तों? अगर हम चाहें तो सहूलियत के लिए इस तरह से कॉलम बना सकते हैं अलग अलग। 10 अरब के लिए कॉलम, अरब के लिए कॉलम, 10 करोड़ के लिए कॉलम। इस तरह से हम अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग हम कॉलम बना सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हमको जैसे 6,32,00,000 लिखना है तो हम करोड़ वाले कॉलम में आ जाएंगे। चूंकि हमारी जो संख्या है वो 10 करोड़ से छोटी है, इसलिए हम उसको करोड़ वाले कॉलम में लिखेंगे। तो करोड़ वाले कॉलम में लिख देंगे 6, जिससे ये हो जाएगा 6 करोड़। इसके बाद हमको लिखना है 32 लाख। तो दोस्तों 32 लाख लिखने के लिए हमको 10 लाख वाले कॉलम में 3 लिखना है और लाख वाले कॉलम में 2 लिखना है। तो इस तरह से हो जाएगा 32 लाख। अब उसके बाद 78,000 लिखना है दोस्तों। तो 78,000 लिखने के लिए 10,000 वाले कॉलम में हमको 7 लिख देना है और 1000 वाले कॉलम में 8 लिख देना है। तो इस तरह से हो जाएगा 78,000। उसके बाद 915 लिखने के लिए सैकड़ा वाले कॉलम में 9 लिख देंगे, जिससे ये हो जाएगा 900। उसके बाद दहाई वाले कॉलम में लिख देंगे 1, जिससे ये हो जाएगा 10 और इकाई में 5। तो 10 और 5 15। तो इस तरह से हो जाएगा 6,32,78,915। दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 20,03,87,034। तो दोस्तों इसको लिखने के लिए हम 10 करोड़ वाले कॉलम में लिख देंगे 2, जिससे ये हो जाएगा 20 करोड़। और करोड़ वाले कॉलम में हमको 0 लिख देना है दोस्तों, क्योंकि 21 रहता तो हमको 1 लिखना होता। तो 20 करोड़ है दोस्तों, तो हमको करोड़ वाले कॉलम में 0 लिखना है। इसके बाद हमको लिखना है 3 लाख। तो 3 लाख लिखने के लिए दोस्तों 10 लाख वाले कॉलम में हमको 0 लिखना होगा, क्योंकि 3 लाख जो है वो लाख वाले कॉलम में ही आ जाएगी। और 3 लाख जो है 10 लाख से छोटी भी है दोस्तों, इसलिए 10 लाख वाला कॉलम 0 हो जाएगा और लाख वाले कॉलम में लिख देंगे 3। उसके बाद है 87,000। तो 87,000 लिखने के लिए हम 10,000 वाले कॉलम में लिख देंगे 8 और 1000 वाले कॉलम में लिख देंगे 7, जिससे ये हो जाएगा 87,000। और 34 लिखना है दोस्तों आगे। तो सैकड़ा वाला कॉलम 0 रहेगा और दहाई वाले कॉलम में 3 लिख देंगे और इकाई वाले कॉलम में 4 लिख देंगे, जिससे ये हो जाएगा 34। अब दोस्तों हम संख्याओं को कैसे पढ़ना है इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो इसके लिए भी हमको 2 स्टेप फॉलो करना होगा दोस्तों। पहला स्टेप सेम वही करना है जो हम नंबर्स को लिखते समय यूज किए थे, यानी नंबर सिस्टम को उसके ऑर्डर के फॉर्म में लिख लेना है दोस्तों। अगर हमको ज़रूरत है तो हम कॉलम भी बना सकते हैं या फिर इन संख्याओं के बीच में कॉमा भी लगा सकते हैं दोस्तों। और ये सब भी नहीं करना है तो नंबर को राइट से लेफ्ट साइड में हम उसके नंबर सिस्टम के ऑर्डर में काउंट करेंगे, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरह से। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमको नंबर दिया गया है 8765432110। इसको हमको पढ़ना है कि ये संख्या क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसा कि मैंने पहला स्टेप बताया, इसको पहले नंबर सिस्टम के जो ऑर्डर्स हैं उसको हमको लिख लेना है। अगर शुरुआत में हमको दिक्कत हो रही है तो हमको नंबर सिस्टम का जो ऑर्डर है उसको कॉलम वार हमको लिख लेना है दोस्तों। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा का अलग अलग कॉलम हमको बना लेना है इस तरह से। अब दोस्तों इस नंबर में कितने डिजिट है ये पता करने के लिए हम उसको लेफ्ट साइड से काउंट करना शुरू करेंगे। लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो पहला डिजिट हो गया 0, हो गया इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़।
यानी ये जो संख्या है वो 10 करोड़ के ऑर्डर की है। दोस्तों इसके बाद दूसरे स्टेप में आ जाते हैं। तो दूसरे स्टेप में जो डिजिट जिस ऑर्डर में आ रही है हम उसको उसके हिसाब से पढ़ते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर 8 और 7 यानी 87 जो है वो करोड़ वाले ऑर्डर में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 87 करोड़। इसी तरह से 6 और 5 यानी 65 जो है वो लाख के ऑर्डर में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 65 लाख। और 43 जो है वो हजार के ऑर्डर में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 43,000। और सैकड़ा के ऑर्डर में आ रहा है 2, तो ये हो जाएगा 200। इसी तरह से दहाई के ऑर्डर में आ रहा है 1, तो ये हो जाएगा 10। और इकाई के ऑर्डर में है 0, तो ये 10 ही रहेगा दोस्तों। इस तरह से ये संख्या हो जाएगी 87,65,43,210। दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों पहले स्टेप के लिए या तो हम नंबर सिस्टम के ऑर्डर को लिख करके कॉलम बना करके हम इस संख्या को वहां पर रख सकते हैं, या दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि इसको काउंट करते हैं। तो काउंट करते हैं दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो दोस्तों ये जो संख्या है वो लाख के ऑर्डर की संख्या है, तो ये हो जाएगी 1,00,000। उसके बाद दोस्तों यहाँ हजार वाले ऑर्डर में 23 है, तो ये हो जाएगा 23,000। उसके बाद सैकड़ा वाले ऑर्डर में है 4, तो ये हो जाएगा 400। दहाई वाले ऑर्डर में है 5, यानी ये हो जाएगा 50। और यहाँ पर इकाई वाले ऑर्डर में है 6, तो ये हो जाएगा 50 और 6 56। तो इस तरह से ये संख्या हो जाएगी 1,23,456। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी संख्या को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।